नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत को पढ़ लिया है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने अभिलेख को पढ़ा है, सिक्का को पढ़ा है, स्थापत्य एवं भवन को पढ़ा है, साथ ही साथ कला को पढ़ा है। कला के अंतर्गत हमने चित्रकला एवं मूर्तिकला को पढ़ा है। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत को पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत को भी हमने अध्ययन के सुविधा अनुसार दो भागों में बांटा है, वैदिक साहित्य एवं गैर वैदिक साहित्य। मैं आपको बताऊं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। अब हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि वेद हमें किस ढंग से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इसे श्रुति एवं संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की संख्या 4 है एवं इसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। आइए हम लोग अब ऋग्वेद को देखते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। यह 10 मंडल एवं 1028 सूक्तों में बटा है। दो से 7वां मंडल प्राचीन मंडल, परिवार मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। आठवें मंडल में कुछ मंत्रों की रचना महिला ऋषियों द्वारा की गई है। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। जिसमें एक वाक्य
आया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं एवं मेरी माता चक्की चलाती है। मेरी माता चक्की चलाती है। ऋग्वेद के ही तीसरे मंडल में सविता सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र है। जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। विश्वामित्र द्वारा की गई है। अगर हम देखें ऋग्वेद में ही दशराग युद्ध की चर्चा की गई है। दशराग युद्ध की चर्चा की गई है, जो पुरुषनी नदी, जिसका वर्तमान नाम रावी है, के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास की जीत हुई, जिसमें यहाँ थोड़ा जोर देंगे, भारत जन के नेता सुदास की जीत हुई। इसमें एक आखिरी पॉइंट बनाया जा सकता है जो परीक्षा के व्यू से काफी उपयोगी है। अगर हम उसमें कहें आपसे ऋग्वेद में या ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों की चर्चा की गई है। 25 नदियों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इन्हें नदीतिमा अर्थात नदियों की माता कहा गया है। एक बार पुनः ऋग्वेद के बारे में जान लें। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। 2 से 7वां मंडल प्राचीन मंडल या परिवार मंडल या वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 8वें मंडल में कुछ मंत्रों की रचना महिला ऋषियों के द्वारा की गई है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जिसमें एक वाक्य आया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं एवं मेरी माता चक्की चलाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सविता सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। ऋग्वेद में ही दशराग युद्ध की चर्चा की गई है,
जो पुरुषनी नदी, जिसका वर्तमान नाम रावी नदी है, के किनारे लड़ा गया, जिसमें भरत जन के नेता सुदास की जीत हुई थी। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है ऋग्वेद का नदी सूक्त, जिसमें 25 नदियों की चर्चा की गई है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है और इन्हें नदीत्मा अर्थात नदियों की माता कहा गया है। आइए हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। यह वेद सूर्य को समर्पित है। यह वेद सूर्य को समर्पित है। इसे भारतीय संगीत का वेद भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें 7 सुरों की चर्चा की गई है। 7 सुरों की चर्चा की गई है। इसका गायन करने वाले उद्गाता कहलाते हैं। इसका गायन करने वाले उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद के बारे में मुख्यतः हमें इतनी ही जानकारी मिली है, जो परीक्षा के व्यू से काफी उपयोगी है। आइए हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यह गद्य एवं पद में लिखा गया है। यह गद्य एवं पद में लिखा गया है। इससे हमें नक्षत्र विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके गायन करने वाले अर्धवायु कहलाते हैं। अर्धवायु कहलाते हैं। वेदों के अंतर्गत, या हम यह कहें कि वेद त्रय के अंतर्गत 3 ही वेद रखे जाते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। अथर्ववेद को वेद के अंतर्गत नहीं रखा जाता था। तो मैं आपको बताऊं, अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि थे।
यह सबसे बाद लिखा गया वेद है। इससे हमें जादू टोना, अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास की जानकारी मिलती है। अंधविश्वास की जानकारी मिलती है। इसमें एक शब्द आया है, प्रात्य। इसका अर्थ होता है कटु शब्द बोलने वाला। व्रात शब्द का प्रयोग मगध के लोगों के लिए किया गया है। मगध के लोगों के लिए किया गया। मैं आपको बताऊं, इसका मतलब यह है कि व्रत का मतलब कटु शब्द बोलने वाला है, यानी मगध के लोगों के लिए जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे यह साबित होता है कि मगध के लोग थोड़ा कड़ा या कड़वा शब्द बोलने वाले लोगों में से थे। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में वेद को पढ़ा। वेद के अंतर्गत हमने चारों वेद को पढ़ा। इसमें से एक दो बातें जो स्लिप हुई है, जैसे मैं आपको कहूं कि यह 2 से 7वां मंडल प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। 2 से 7वां मंडल प्राचीनतम मंडल जो कहा जाता है, उसका कारण है कि यह सबसे पहले लिखा गया था, इसलिए इसे प्राचीनतम मंडल के रूप में रखा गया, जो हमने उसमें आपको बताया था। उसके बाद हमने ऋग्वेद के बाद सामवेद के बारे में बताया, सामवेद के बाद अथर्ववेद, और लास्ट में हमने सामवेद के बाद यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद हमने अथर्ववेद के बारे में आपको इस बारे में जानकारी दिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ भी एक स्रोत है। आइए हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। वैदिक कर्म कांडों की चर्चा जिस वैदिक साहित्य में की गई है, वह ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वेदों से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए हम देखते हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी है, जबकि यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसी प्रकार से अगर मैं सामवेद की बात करूं तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश हैं, जिसे तांडव भी कहा जाता है और जैमिनीय है, जबकि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आइए हम लोग अरण्यक को देखते हैं। अरण्य का अर्थ वन या जंगल होता है। अरण्यक वन या
जंगलों में निवास करने वाले ऋषियों के द्वारा अरण्यक वन या जंगलों में निवास करने वाले ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम वैदिक कर्म कांडों का विरोध आरण्यक में ही किया गया। सर्वप्रथम वैदिक कर्मकांडों का विरोध आरण्यक में ही किया गया। उपनिषद भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में माना जाता है। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना होता है। इसमें दार्शनिक व्याख्याएं मिलती है, जैसे मोक्ष, ब्रह्म, जगत क्या है, इस प्रकार की चर्चा उपनिषद में किया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं। मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं, जिसमें कठोपनिषद इसमें यम और नचिकेता की कहानी है। यम और नचिकेता की कहानी है। छांदोग्योपनिषद इसमें कृष्ण को अंगिरस का शिष्य बताया गया है। मुंडकोपनिषद में जबकि मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्शवाद सत्यमेव जयते वर्णित है। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में आज वैदिक साहित्य को देखा। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने वेद को देखा, ब्राह्मण ग्रंथ को देखा, आरण्यक को देखा, एवं उपनिषद को देखा। दूसरे क्लास में या दूसरे वीडियो में हम लोग गैर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में जो भी बताया गया है वह पूरी तरह से आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका नोट्स बना करके भी पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।